आज हम करेंगे पैसिव वॉइस ऑफ ऑर्डर्स। आई होप आपने पूरा सीरीज कंप्लीट शुरू से अंत तक यानी अभी तक देखा होगा। तो एक एक करके मैंने एक एक टेंसेज के बारे में बताया कि कैसे उसको हम पैसिव वॉइस में करते हैं। तो आज हम इंपेरेटिव सेंटेंस कर रहे हैं, ठीक है। ये जो पैसिव वॉइस है बेसिकली ये इंपेरेटिव सेंटेंस का हिस्सा है। और इसी इंपेरेटिव्स के अंतर्गत आज हम कर रहे हैं ऑर्डर्स वाले का पैसिव वॉइस। देखिए, जब आपके सेंटेंस से जब आप इंपेरेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो अगर उसके सेंस में ऑर्डर आ रहा है तो आप उसको कैसे पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करेंगे, एक एक करके एक एक बेसिक बेसिक पॉइंट समझिएगा। तो सबसे पहले हम इसका करते हैं, यानी आप इसको कर सकते हैं कि जो इंपेरेटिव्स है यानी जो हम ऑर्डर वाले इंपेरेटिव्स बना रहे हैं इसमें एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जरा समझिएगा। पैसिव ऑफ ऑर्डर्स विद ऑब्जेक्ट, यानी कि अभी हम ऑर्डर वाले सेंटेंस में जिसमें कि एक ऑब्जेक्ट भी होगा उसको पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करेंगे। सबसे पहले आप एक्टिव स्ट्रक्चर्स बनाएंगे तो इसमें आएगा, सबसे पहले आता है आपका MB1 यानी कि वर्ब की बेस फॉर्म। चूंकि ऑब्जेक्ट आएगा तो हमें यहां पर लिखना है ऑब्जेक्ट। बन गया सेंटेंस MB1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसको हम पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करने के लिए इसे हम शुरुआत करेंगे लेट से। किससे करेंगे? लेट से। फिर आएगा ऑब्जेक्ट और फिर आएगा एक हेल्पिंग वर्ब जिसको आप बी वर्ब कहते हैं। क्योंकि बी के बिना पैसिव वॉइस बनता नहीं है, तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस इसका फॉर्म हम यूज करेंगे थर्ड। बन गया। जरा देखेंगे एग्जांपल्स। किसी ने कहा ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ। अब ये ऑर्डर दिया जा रहा है, जाओ एक गिलास पानी लेकर आओ। अब इसको हम पैसिव वॉइस में कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे जरा समझिएगा। तो हम पैसिव लिख लेते हैं। तो हम शुरुआत करेंगे लेट से। अब हमको पता चलना चाहिए कि सर ये जो है ना ये पूरा ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये किसी का काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। तो हमने लिखा लेट। लेट के बाद हमें क्या लगानी है? ऑब्जेक्ट, यानी अ ग्लास ऑफ वाटर। लेट अ ग्लास ऑफ वाटर, ऑब्जेक्ट लिख दिया। अब ऑब्जेक्ट के बाद क्या हमें लिखनी है? बी। लिखिए बी। अब लिखना है थर्ड फॉर्म, यानी कि ब्रिंग है उसका थर्ड फॉर्म, तो क्या लिखिएगा? ब्रॉट। लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट, पैसिव वॉइस बन गया। अब आते हैं दूसरे एग्जांपल्स की तरफ बढ़ते हैं। स्विच ऑफ द फैन, स्विच ऑफ द फैन। अब इसे हमें पैसिव वॉइस में करनी है, तो हम इसको पैसिव वॉइस में लिखना शुरू करेंगे। तो क्या करिएगा, आप पहले देख लीजिए कि ऑब्जेक्ट है कि नहीं। क्या बंद करने के लिए कह रहा है? तो फैन बंद करने के लिए कह रहा है, तो हम पैसिव वॉइस की शुरुआत करेंगे लेट। किससे शुरू करिएगा? लेट द फैन बी। लेट द फैन बी। अब स्विच का V3 लिखिएगा, स्विच्ड, और OFF को ऑफ लिख दीजिए। तो ये बन गया आपका लेट द फैन बी स्विच्ड ऑफ, कि पंखे को बंद कर दिया जाए। तो आई होप ये चीजें समझ में आ गई कि अगर ऑर्डर्स हमें ऑब्जेक्ट के साथ दिया जा रहा हो। अब हम समझते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट्स बिना ऑब्जेक्ट्स के दिया जा, सॉरी, ऑर्डर्स बिना ऑब्जेक्ट्स के दिया जा रहा हो तो जरा क्या करेंगे हम, जरा देखिए। अब हम बात कर लेते हैं विदाउट ऑब्जेक्ट। तो ये जब ऑब्जेक्ट के बिना होगा तो हमारा MB1 होगा और MB1 के बाद अदर वर्ड्स लिखा होगा। क्या लिखा होगा? अदर वर्ड्स।
अदर वर्ड्स लिखा होगा। ये हमारा एक्टिव वॉइस हो गया, ठीक है। यानी कि MB1 आएगा, MB1 के बाद अदर वर्ड्स। चलिए अब अदर वर्ड्स क्या होता है ये कभी हम सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे, अभी एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए पैसिव वॉइस की बात करते हैं। तो हम पैसिव वॉइस इसकी जो शुरू करेंगे वो करेंगे यू आर ऑर्डर्ड। ये अच्छा नहीं आज लिख रहे हम, ऐसा कैसे हो सकता है। यू आर ऑर्डर्ड टू, यहां तक लिखेंगे, यानी ये सेंटेंस का हमारा स्टार्टर हो गया कि यू आर ऑर्डर्ड टू। अब आप MB1 से पूरा एज इट इज लिख दीजिए विदाउट एनी चेंजेस, ठीक है, कोई भी चेंजेस नहीं करनी है, ऐसे पूरा का पूरा लिख दीजिए आप। चलिए तो मैं आपके बचपन के दिनों, अपने बचपन के दिनों को याद करता हूं। देखिए 10वीं तक मुझे तो अंग्रेजी आती नहीं थी, ठीक है। 10वीं के बाद जब हम इंटर में गए तो अंग्रेजी सीखना शुरू किए, तो यहाँ पर एक बड़ा हम लोग पैसिव वॉइस के लिए लड़ते झगड़ते थे, वही पैसिव वॉइस मैं आपके लिए दे रहा हूं कि गो। अब इसका पैसिव वॉइस बनाना है। हम लोग बहुत झगड़ते थे इसके लिए, कोई कहता था गोन होगा, चूंकि V3 लगता है पैसिव वॉइस में, तो हम डायरेक्ट कह देते थे कि गोन। तो गोन तो वर्ब के फॉर्म्स हो गए ना, अब इसको हमें पैसिव वॉइस में बनानी है। तो गो का पैसिव वॉइस क्या होगा, देखिए हमने गो के बाद ना एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया है। जब भी इंपेरेटिव जनरली 2 शब्दों का होता है, 2 शब्दों का होता है, तो हम उस पर फुल स्टॉप नहीं लगाते, हम उस पर एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। तो गो, जाओ। अब एक सेंटेंस हो गया, कह किसको रहे, तुमको कह रहे हैं, यानी कि सामने वाले को आप कह रहे हैं। तो सर सामने वाले को कह रहे थे, यू को कह रहे हैं, क्या दे रहे हैं सर, ऑर्डर दे रहे हैं, तो लगा दीजिए यू आर ऑर्डर्ड। ये क्यों आया वो समझ में आ गया आपको, यू आर ऑर्डर्ड टू गो, यू आर ऑर्डर्ड टू गो, यानी आपको जाने का आदेश दिया जाता है। स्मॉल लेटर से लिख देता हूं मैं, यू आर ऑर्डर्ड टू गो। अगर किसी ने कहा सिट डाउन, सिट डाउन, बैठ जाओ। अब इसको आपको पैसिव वॉइस करनी है, सिट डाउन। तो समझ लीजिएगा ये एक्टिव है, इधर पैसिव है जो एरो के बाद में है। तो शुरुआत किस चीज से करिएगा आप, यू आर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन, यू आर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन। आई होप इंपरेटिव सेंटेंस जिससे ऑर्डर का मीनिंग आता है, दोनों तरह का पैसिव वॉइस आपको समझ में आया। पहला था विद ऑब्जेक्ट, दूसरा है विदाउट ऑब्जेक्ट, जिसमें हम अदर वर्ड्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में अदर वर्ड्स का मतलब होता है जनरली प्लेस से होता है, टाइम से होता है, तो ये आपके अदर वर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो आई होप ऑर्डर का आपने पैसिव वॉइस समझ में आ गया कि कैसे हम पैसिव वॉइस में इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, कब लेट लगेगा, कब यू आर ऑर्डर टू लगेगा, ये आपको समझ में आ गया। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करिए, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।